अध्याय 1। आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। कभी तुमने सोचा है जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उस इंसान पर क्या असर पड़ता है? क्या वो सच में अपनी गलती मानता है या बस अंदर से तिलमिला जाता है? सोचो जरा, तुमने किसी से कहा तुम हमेशा ये काम गलत करते हो। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? ज्यादातर लोग तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। वे गलती सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूँ। यही बात डेल कार्नेगी इस पहले अध्याय में सिखाते हैं कि किसी की आलोचना करना उसे सुधारना नहीं है, बल्कि ये केवल उसे अपमानित करने का एक तरीका बन जाता है, जिससे उसका दिल बंद हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब युवा थे तो अक्सर अपने विरोधियों की कड़ी आलोचना किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी नेता के खिलाफ एक तीखा लेख लिखा। वो लेख इतना कड़ा था कि उस नेता ने चुनौती दे दी, द्वंद्व युद्ध की। वहां की परंपरा थी अपमान करने वाले को तलवार या बंदूक से मुकाबला करना होता था। लिंकन डर गए। उन्होंने किसी तरह वो विवाद शांत कराया और उस दिन उन्होंने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आलोचना इंसान को नहीं बदलती, वो केवल आहत करती है। सोचो, जब कोई तुम्हारी गलती बताता है तो तुम्हारी अंदर क्या चलता है? क्या तुम तुरंत मान लेते हो कि हाँ, मैं गलत था? नहीं, पहली प्रतिक्रिया होती है रक्षा करना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी गलती कहाँ थी? आपको पता नहीं पूरी बात क्या थी। यानी हमारा अहंकार तुरंत बीच में आ जाता है। और यही कारण है कि डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि कोई सच में सुधरे तो उसकी आलोचना मत करो। तो सवाल उठता है, अगर आलोचना ना करें तो करें क्या? बहुत आसान है। कार्नेगी कहते हैं, समझ दिखाओ। हर इंसान अपने नजरिए से सही होता है। किसी चोर को भी देखो, वो मानता है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि वो अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी या अपनी सोच से जज करता है। तो अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मान लो तुम किसी टीम लीडर हो और तुम्हारे नीचे एक व्यक्ति बार बार लेट आता है। तुमने कई बार कहा, कितनी बार बोला है टाइम पर आया करो, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अब अगर तुम उसकी जगह सोचो, शायद उसे घर से आने में ट्रैफिक की दिक्कत है या उसके घर में कोई बीमार है। अगर तुम पहले पूछो, सब ठीक है, मैंने देखा तुम कई बार लेट आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो अचानक उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, क्योंकि अब उसे लगेगा कि तुम समझ रहे हो, जज नहीं कर रहे। डेल कार्नेगी एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं, कुत्ते भी इसलिए दोस्त बनाते हैं क्योंकि वे आलोचना नहीं करते। सोचो, कुत्ता कभी तुम्हें नहीं कहता, आज तुम देर से आए, मैं बात नहीं करूंगा। वो बस वैग करता है, मुस्कुराता है अपने अंदाज में और तुम्हें प्यार दिखाता है। और इंसान क्या चाहता है? समान व्यवहार। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी स्थिति को देखे और हमारी गलतियों को ताना न बनाए। अब इसे जीवन में कैसे लागू करें? चलो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखते हैं। 1. किसी की गलती पकड़ने से पहले खुद सोचो, क्या मैं भी कभी ऐसी गलती करता हूँ? अगर हाँ, तो मैं कैसा महसूस करता हूँ जब कोई मुझे टोकता है? 2. सामने वाले की स्थिति समझो। हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है। जब हम कारण समझते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। 3. सकारात्मक शुरुआत करो। तुमने ये गलत किया कहने की जगह कहो, मुझे लगता है अगर हम इसे ऐसे करें तो और बेहतर होगा। 4. अगर तुम्हें सच में सुधार करवाना है तो पहले भरोसा बनाओ। भरोसे के बिना कोई सलाह असर नहीं करती। एक और कहानी। एक बार कार्नेगी के पास एक आदमी आया और बोला, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। कार्नेगी ने पूछा, क्या तुम उनकी बात सुनते हो? वो आदमी चुप हो गया। कार्नेगी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम सुनना नहीं सीखोगे, कोई तुम्हारी सुनना नहीं चाहेगा। यही नियम हर रिश्ते, हर बातचीत, हर टीम में लागू होता है। देखो, आलोचना का असर दो में से एक होता है। या तो सामने वाला दूर चला जाता है या भीतर ही भीतर नाराज होकर दिखावे में मान लेता है, लेकिन बदलाव कभी नहीं आता। अगर तुम चाहते हो कि कोई वास्तव में बदले तो उसे समझो, उसकी तारीफ से शुरुआत करो और उसे खुद सोचने दो कि गलती कहाँ थी। यह अध्याय हमें ये नहीं सिखाता कि गलतियों को नजरअंदाज करो, बल्कि ये सिखाता है कि गलतियों को इस तरह संभालो कि सामने वाला खुद उन्हें देखे बिना आहट हुए।
कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के भीतर बदलने की इच्छा है, बस उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे जज न करे बल्कि समझे। कभी तुमने सोचा है, जब हम रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से एक छोटा प्रयोग शुरू करो। एक हफ्ते तक किसी की आलोचना मत करो, ना ऑफिस में, ना घर पर, ना दोस्तों के बीच। बस लोगों को ऑब्जर्व करो और जब कोई गलती करे तो सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम देखोगे तुम्हारे आसपास के लोग ज्यादा सहज हो गए हैं, क्योंकि वे तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। आखिर में कार्नेगी कहते हैं, मनुष्य को आलोचना से नहीं, सराहना और समझ से जीता जा सकता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी बात माने, तो पहले उन्हें ये महसूस करवाओ कि तुम उनकी तरफ हो, उनके खिलाफ नहीं। तो याद रखो, आलोचना किसी को नहीं बदलती। समझ, सम्मान और सहानुभूति यही असली ताकत है। अगर तुम इन्हें सीख गए तो तुम्हारे शब्दों में जादू होगा। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे और धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे, बिना किसी दबाव के, बस एक सच्चे संबंध के कारण। अगले अध्याय में हम सीखेंगे किस तरह ईमानदारी से की गई प्रशंसा लोगों के दिल जीत सकती है।